ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज 1008 श्री तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का भी मंगल दिवस है। और ऐसे मंगल दिवस पर आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश निश्चय और व्यवहार ने की संधि को बताते हुए है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। सत्य समझें तब देवशास्त्र गुरु निमित्त कहे जाते हैं, परंतु व्रताधिक सत्य समझने में निमित्त रूप भी नहीं है। प्रथम सत्य की रुचि होती है, भक्ति का बहुमान होता है, पश्चात स्वरूप को समझता है और फिर व्रत आते हैं। प्रथम मिथ्यात्व जाता है, फिर व्रत आते हैं। यह क्रम है, परंतु मिथ्यात्व छूटने से पूर्व व्रत समिति का उपदेश यह तो क्रम भंग का उपदेश है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो व्रताधिक का हठाग्रह है कि हमारे व्रत आदि करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उससे हमारा मोक्ष मार्ग बना, हमें चारित्र की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर यह भ्रम टूटता है। क्योंकि देखिए हर चीज़ क्रम से आएगी। जो पर्याय बाद में आने वाली है उससे आप पहले लाने का प्रयास करेंगे तो वो शक्य नहीं है। अभी बच्चा LKG UKG में पढ़ता है, आप उसे बोलो कि नहीं तुम कॉलेज जैसी पढ़ाई करो, तो वो शक्य नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर जो अभी जो व्रतादि के सम्यक दर्शन के बिना वो बाल तप और बाल व्रत की श्रेणी में आते हैं। तो कहा कि ये जो व्रतादि की अभी हमने, चाहे आप अणुव्रत अंगीकार करो चाहे महाव्रत अंगीकार करो, सम्यक दर्शन के बिना ये सब बाल तप की श्रेणी में जाएंगे। तो इनसे मात्र मंद कषाय है। क्या कहा? आचार्य देव कहते हैं कि ये मंद कषाय का कारण है, ये चारित्र का कारण नहीं है। क्योंकि चारित्र की तो श्रेणी ही अलग है, उसका गुणस्थान ही अलग है। चारित्र की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर है? छठे गुणस्थान में है। और आप अभी पहले गुणस्थान में हो, चलो मान दिया आप सम्यक चौथे गुणस्थान में भी, तो भी अभी उसकी दशा नहीं आई है, तो उसके पहले वो कैसे हो सकता है? चतुर्थ गुणस्थान भी अव्रति का है। तो सम्यक दर्शन के साथ अभी व्रताधिक अंगीकार नहीं हुए, वो सम्यक दर्शन की दशा है। तो पहले तो श्रद्धान पक्का होना। तो जिस जीव को श्रद्धान तो पक्का है ही नहीं अभी, लेकिन व्रताधिक करे तो वो किसी भी एंगल से कार्यकारी नहीं है, निष्फल है। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि पहले सत्य की रुचि करो, सत्य का निर्णय करो कि सत्य वस्तु सत्य है, सत्य स्वरूप है। तो जब वो निर्णय, तो हमारा जितना पुरुषार्थ है, उपयोग है, उसे सत्य पर लगाओ। सत्य की रुचि करने में, तत्व के निर्णय करने में, मैं जीव तत्व हूँ, इसके निर्णय में अपना उपयोग लगाओ। तो जब ये बात समझ में आ गई तो सहज ही व्रताधिक पलेंगे, पालने नहीं पड़ेंगे। देखिए जब समझ सच्ची हो जाएगी, ज्ञानी को सहज ही व्रताधिक सब पलते हैं। उसे ऐसा नहीं होता कि उसे किसी और को के निमित्त से उसको समझना पड़ेगा, उसको सहज ही मालूम है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन हो चुका है ना, उसे श्रद्धान पक्का है। तो जब श्रद्धान पक्का है तो उस रूप सारे आचरण सब कुछ सही सत्यार्थ ही जाएंगे। तो उसे जीव को पता है, हे गे उपादेय का उसे ज्ञान है, ये कौन सी चीज़ उपादेय है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ गे है। तो मेरा आत्मस्वरूप ही मेरे लिए उपादेय है। और जिसे ये पता है कि मैं आत्मा द्रव्य दृष्टि से कैसा हूँ, पर से भिन्न, मेरे आत्म द्रव्य में कोई भी क्रोधाधिक भाव ही नहीं है, मेरे आत्मा ने कभी पर वस्तुओं का ग्रहण ही नहीं किया है, तो त्याग किसका करना है? व्रताधिक आदिक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरे आत्मा ने कभी इनका भक्षण ही नहीं किया, तो उनको त्याग भी कैसे करें? तो इस प्रकार से यहाँ पर व्रताधिक की मुख्यता नहीं कही है, बल्कि श्रद्धान को मुख्य कहा है। आचार्य देव ने भी लिखा है ना, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा कि सत्य समझे तब देवशास्त्र गुरु निमित्त कहे।
सत्य समझ में आएगा तभी निमित्त है। देखिए निमित्त और निमित्त नैमित्तिक संबंध, निश्चय, व्यवहार, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो है बहुत सरल, बस उनको समझने की हमारे को दृष्टि पैनी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कहा निमित्त अकिंचित करे, ये कुछ करते नहीं है, लेकिन इनकी उपस्थिति भी अनिवार्य है। और जब इनकी उपस्थिति होगी और कार्य पूर्ण हो जाएगा तो उस वस्तु जो सामने अकिंचित करे उसको निमित्त की उपमा मिलेगी। यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है तो भी उसे निमित्त की उपमा नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात है कि ये सारे जो संयोग है ये तो हमेशा ही मतलब विद्यमान है, लेकिन फिर भी उनको निमित्त नहीं कहेंगे। निमित्त कब कहेंगे? जब कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी निमित्त कब कहलाएंगे? जब तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो वो देव शास्त्र गुरु भी सच्चे निमित्त कहाँ बने तुम्हारे लिए? वो तो उन जीवों के लिए सच्चे निमित्त है जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगाना कि सबके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु निमित्त है, क्योंकि इतने सारे लोग दर्शन पूजन करते लेकिन सबको सम्यक दर्शन नहीं होता है। कुछ बिरले जीवों को सम्यक दर्शन है, इसलिए उन जीवों की अपेक्षा से वो निमित्त है। इसी प्रकार यहाँ पर समझना कि जो ये जप तप व्रत आदि है ये पहले सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद व्रताधिक पालेंगे। और सभी लोग सोचे कि हम भी पहले से व्रताधिक पाल लें, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। वो व्रताधिक से मात्र और मात्र बाल तप की श्रेणी में जाएंगे, इसके अलावा और कोई फायदा उसका नहीं होने वाला। पहले मिथ्यात्व जाता है और उसके बाद व्रताधिक आते हैं। मिथ्यात्व के साथ व्रताधिक नहीं पलते। इस प्रकार का क्रम है जो आचार्य देव ने कहा है। क्रम भंग हो तो उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इस प्रकार का आचार्य देव का उपदेश है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मुमुक्ष ने प्रश्न किया है कि पहले व्यवहार नय का पक्ष छोड़ने का कहा है, फिर निश्चय नय का पक्ष भी छोड़ने का कहा। यहाँ शास्त्र में ऐसा आया है कि निश्चय नयाश्रित मुनिवर प्राप्ति करे निर्वाण की, तो कृपया इसका आशय समझाइए। क्या कहा कि पहले निश्चय का पक्ष छोड़ना है, व्यवहार का पक्ष और निश्चय पक्ष दोनों को ही छोड़ना है। फिर कहा कि जो निश्चय नयाश्रित मुनिवर है वही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका समाधान करते हुए कहा कि जहाँ निश्चय नयाश्रित मुनिवरों की बात कही है वहाँ मुनिराज अभेद अखंड के आश्रय से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा है। क्योंकि निश्चय नय यानी क्या? अभेद और अखंड। महामुनिराज अभेद अखंड आश्रय से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। महानिश्चय विकल्प नय, विकल्प वाली जो नय है उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, परंतु वस्तु विषय लेना है। वहाँ पे जो विषय वस्तु है ना, द्रव्य वस्तु, उसको ग्रहण करना है। जैसे पहले कहा कि विकल्प वाली नय की बात है, अभेद हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, ये विकल्प वाली नय की बात है। तो शास्त्र में बताया है कि सत्यार्थ त्रिकाली वस्तु है, उसे यह शुद्ध नय कहते हैं। विषयी और विषय का भेद भी वहाँ नहीं है, ऐसी बात है। ऐसी बात आई समझ में? इस प्रकार यहाँ पर बताया है। क्या इसका आश्रय लेना कि जो बात कही है यहाँ पर कि निश्चय नयाश्रित मुनिवर प्राप्ति करे निर्वाण की, तो जो मुनिवर निश्चय के आश्रय से, निश्चय के अवलंबन से अपने निज शुद्धात्मा को ध्याते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। व्यवहार नय से ध्याने वाला मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता, क्योंकि व्यवहार भी कब होता है? जब पहले निश्चय पक्का हो, जब निश्चय की अनुभूति हो, तब उस रूप जो आचरण बाहर क्रिया में होता है उसे व्यवहार की उपमा मिलती है। ऐसा व्यवहार नहीं होता है कि निश्चय के तो अभी कोई अते पते ही नहीं है और हम कहें कि व्यवहार धर्म तो चले, तो ऐसा नहीं होता। पहले निश्चय का ज्ञान होगा तब व्यवहार की उपमा पाएगा, और उसके पहले वाला जो सब कुछ भी है वो सिर्फ मात्र मंद कषाय का परिणाम है, मोक्ष का कारण नहीं। यहाँ पे उसे कहने का निषेध नहीं है कि जो पूजा पाठ दया दान आदि उसे करने का निषेध नहीं कहा।
यहाँ पे आचार्य देव यह बता रहे हैं कि ये जो पूजा पाठ दया दान आदि में आप धर्म माने बैठे हो, इसे आप मोक्ष का कारण माने बैठे हो, तो यहाँ पर आप भ्रम में मत रहना। ये मोक्ष का कारण नहीं है, ये मात्र मंद कषाय है जो पुण्य का कारण है। मोक्ष का कारण कुछ और है। ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे इन क्रियाओं का निषेध नहीं किया, सिर्फ आपको दृष्टि बदलने को कहा कि यदि आपको इससे ऊंची दशा चाहिए, मोक्ष दशा चाहिए, तो आपको इससे राग हटाना पड़ेगा, इसकी दृष्टि हटा के आपको शुद्ध दृष्टि रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बताने का आशय है। बहुत बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे ये लोग निश्चय का पक्ष लेते हैं और व्यवहार को गौण कर देते हैं। यहाँ व्यवहार को गौण करने की बात नहीं आ रही है, व्यवहार को उड़ाने की बात भी नहीं आ रही है। यहाँ पर इतना ही बताया जा रहा है कि जो सम्यक दर्शन के साथ क्रिया होगी तो आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा। यदि आपने सम्यक दर्शन नहीं अंगीकार किया, यदि आपका श्रद्धांत पक्का नहीं है, दृढ़ नहीं है, और फिर आप जो क्रियाएं कर रहे हो, तो ये सब बाल तब जाएंगे, मंद कषाय के कारण आएंगे। इतनी ही यहाँ पे बात समझाने की बात है। तो यहाँ पर कहा कि जो निश्चय न्यायाश्रित मुनिवरों की बात कही है, वो अभेद और अखंड के आश्रय से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ये निर्णय करना है। यदि अभेद और अखंड वस्तु का आश्रय नहीं लिया तो वो व्यवहार की बात चली जाएगी, विकल्पात्मक बात चली जाएगी, और विकल्पों में शांति नहीं है, विकल्पों में मुक्ति नहीं है। निर्विकल्प दशा ही मुक्ति का कारण है। यहाँ पर ये बात भी हमें समझने की है। तो यहाँ पे विकल्प वाले नए की बात चल रही है, क्योंकि निश्चय ने भी, देखो दूसरा प्रश्न क्या था कि आपने व्यवहार को तो छोड़ने का कहा ही कहा है और निश्चय को भी छोड़ दिया। तो जब मुक्ति की प्राप्ति होगी तो निश्चय न्यायाश्रित जो मुनिवर है, जिन्होंने निश्चय से अपने निशुद्धात्मा का अवलंबन लिया है, वैसे मुनिवर धीरे धीरे उस निश्चय का भी आश्रय छोड़ेंगे। क्या कहा? व्यवहार का तो अवलंबन वो लेते नहीं है कि द्रव्य से भी वो अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि है उनकी, तो निश्चय दृष्टि है उनकी, लेकिन वो इस निश्चय और व्यवहार दोनों, ये भी तो विकल्प है ना, निश्चय और व्यवहार भेद विवक्षा है, तो इस भेद को भी वो छोड़कर एकमात्र शुद्धात्मा का लक्ष्य रखते हैं, तो उसके आश्रय से मोक्ष होता है। तो यहाँ पे क्या समझना है कि निश्चय का भी विकल्प हटाया कि मैं एक शुद्ध हूँ, मैं खंड हूँ, मैं अविकारी हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। ये जो हमने किया, ये भी तो विकल्पात्मक बात है ना, है निश्चय से आश्रय से अपने निशुद्धात्मा के गुणों का किया, लेकिन वो भी कैसा किया? पर्याय रूप से, भेद रूप से विवक्षा हमने ध्यान किया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वरूपी हूँ, मैं चिति शक्ति वाला हूँ, मैं दृश्य शक्ति वाला हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सक्षत्व शक्ति वाला हूँ, सर्वज्ञत्व शक्ति वाला हूँ। ये सब भी विकल्प हैं। तो कहा कि विकल्पों की दृष्टि भी हटाना है। तो जहाँ निर्विकल्प अनुभूति है एकमात्र शुद्धात्मा की, वो शुद्ध नय है, तो उस शुद्ध नय के आश्रय से मुक्ति को प्राप्त होंगे। क्या कहा? सार क्या निकला कि जब जो निश्चय नयाश्रित मुनिवर है, जिनकी दृष्टि व्यवहार वाली नहीं है, निश्चय दृष्टि है, वे मुनीश्वर व्यवहार और निश्चय दोनों का विकल्प छोड़कर शुद्ध निश्चय नय का अवलंबन लेंगे, तब त्रिकाली उस ध्रुव शुद्धात्मा की उन्हें प्राप्ति होगी और उसी के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह क्रम है। तो यहाँ पर विकल्प का और भेद रूप का, उसका यहाँ पे अपने आप सहज ही उससे दृष्टि हटेगी, तब एकत्व स्वरूपी आत्मा पर दृष्टि टिकेगी, और एकत्व स्वरूपी आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। सिर्फ इतना यहाँ पर समझने की बात है। विषय बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान से समझना है कि एक में शांति है, अनेक में अशांति है। तो जो एक के आश्रय से शुद्ध निश्चय नहीं की बात चल रही है, शुद्ध आत्मा की बात चल रही है, वही उपादेय है, उसी के आश्रय से सुख प्राप्त होगा, उसी के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य कोई विकल्प नहीं है। बाहर में जो क्रिया चल रही है वो मात्र पुण्यबंध का कारण है, मंद कषाय का कारण है, मोक्ष का कारण क्रिया नहीं है। क्रियाएं होगी, सहज होगी, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, वो कोई न कोई तो कार्य करेगा ना, बिना कार्य किए तो कोई रहेगा नहीं। तो मिथ्या दृष्टि है तो उसका भी श्रद्धान विपरीत है, तो वो पूजा पाठ वो भी करेगा। देखिए, एक सम्यक दृष्टि भी पूजा पाठ दया दान आदि करेगा और एक मिथ्या दृष्टि भी दया दान पूजा पाठ आदि करेगा।
सारे व्रत अंगीकार करेगा, सब कुछ करेगा, वो जो चारित्र है उसका पालन करेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में श्रद्धान पक्का नहीं है, इसलिए उसको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब देखिए, हमें विचार और चिंतन करना है कि देवशास्त्र गुरु व्यवहार निमित्त है तो किस अपेक्षा से है। सत्य को समझे बिना सत्य समझ में नहीं आता है, इसका क्या आशय है, इसका विचार और चिंतन करें, अपने उदाहरणों के साथ उसको क्लियर और बारंबार चिंतन करें। निश्चय नयाश्रित मुनिवर प्राप्ति करे निर्वाण की, तो किस प्रकार निश्चय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसका चिंतन करें। शांत चित्त होकर 10 मिनट कम से कम और अधिक से अधिक 1 घंटा बैठकर शांत चित्त से अपने आत्मा को समझने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कैसा हूँ, क्या है मेरे आत्मा का स्वरूप। ऐसे उसके स्वरूप को आप ध्यान करें, उसका चिंतन मनन करें, यही हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त होगा। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का दर्शन करें तो उसे द्रव्य गुण पर्याय से समीचीन रूप से उनका दर्शन करें, उनका गुणानुवाद करें, वही दर्शन है। मात्र जाकर मंदिर में मूर्ति का दर्शन करना दर्शन नहीं है, वो तो मूर्ति दर्शन हुआ। भगवान की प्रतिमा में अपना प्रतिबिंब देखना वह देव दर्शन हुआ। तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से मुक्ति होगी, मात्र दर्शन करने से नहीं। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।